क्या कभी आपको पढ़ाई एक बहुत ही मुश्किल काम लगा है? आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने और इन्फॉर्मेशन याद रखने के इफेक्टिव तरीके ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके पढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं, यह ऐसे आपके लर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपका गाइड बनेगा। हम एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन से लेकर माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट तक कई पावरफुल स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप एग्जाम्स का सामना कर रहे स्टूडेंट हो या अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ईगर लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये टेक्निक्स आपको स्मार्टर तरीके से पढ़ने में एम्पावर कर सकते हैं, हार्डर नहीं। इफेक्टिव और एंजॉयबल लर्निंग की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। इमेजिन करो कि आप सिर्फ डिक्शनरी ब्रश कर एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, है ना? यही प्रिंसिपल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने पर लागू होता है। एक्टिव रिकॉल एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें मेमोरी से एक्टिवली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना होता है। नोट्स को पैसिवली रीड करने की बजाय खुद को फ्लैश कार्ड्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ टेस्ट करके देखो। जब आप अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए फोर्स करते हैं, तो आप उस नॉलेज से जुड़े न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसे मसल की एक्सरसाइज करने जैसा समझो। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग होता है। एक्टिव रिकॉल को अपनाओ और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए देखो। हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो भूलना एनिमी है। स्पेस्ड रेपिटेशन एक टेक्निक है जो आपके रिव्यू सेशंस को स्ट्रेटेजिकली टाइम करके भूलने से कम्बैट्स करता है। बेसिक आइडिया यह है कि किसी मटेरियल को रिव्यू तब करो जब आप उसे भूलने वाले हो। नई इन्फॉर्मेशन सीखने के कुछ देर बाद उसका रिव्यू करके स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे रिव्यूज के बीच का इंटरवल बढ़ाते जाओ। स्पेस्ड रेपिटेशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करने के लिए ऐप्स भी डिजाइन किए गए हैं। अपने रिव्यूज को स्पेस करके आप अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथन करोगे और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करोगे। यह आपके ब्रेन को कनेक्शंस बनाने और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए फोर्स करता है, जिससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। घंटों एक ही टॉपिक पर फोकस करने की बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स या प्रॉब्लम टाइप्स के बीच स्विच करके देखो। मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसे इंटरलीविंग भी कहते हैं, में आपके स्टडी सेशंस के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना शामिल है। यही प्रिंसिपल पढ़ाई पर भी लागू होता है। आप उन स्पेसिफिक नोट्स में तो प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल म्यूजिकलिटी सफर करेगी। इमेजिन करो कि आप बार बार एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ नोट्स बजाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीजों को मिक्स करने से मत डरो, आपका ब्रेन आपको इसके लिए थैंक यू बोलेगा। सेक्शन 5, मेमोरी टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन को याद रखने के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लॉन्ग लिस्ट्स या कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को एफर्टलेसली कैसे याद कर लेते हैं? वे अक्सर मेमोरी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिन्हें mnemonics भी कहते हैं। mnemonics मेमोरी एड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा यादगार तरीके से एनकोड करने में आपकी हेल्प करते हैं। एक पॉपुलर टेक्निक है एक्रोनिम्स का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, सूरज से प्लैनेट्स का ऑर्डर याद रखने के लिए आप माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एक्रोनिम का यूज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक्स में विजुअलाइजेशन, स्टोरीज बनाना या नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिंक करना शामिल है। आपके लिए सबसे अच्छा क्या वर्क करता है, यह जानने के लिए अलग अलग mnemonics के साथ एक्सपेरिमेंट करो। सेक्शन 6, नोट टेकिंग निर्वाणा। अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करो। इफेक्टिव नोट्स लेना किसी भी स्टूडेंट के लिए एक एसेंशियल स्किल है। ये सिर्फ आप जो कुछ भी सुनते हैं उसे लिखने के बारे में नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करने और फ्यूचर रिव्यू के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट करने के बारे में है। एक पॉपुलर मेथड है कॉर्नेल नोट सिस्टम। अपने पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। एक बड़ा नोट टेकिंग एरिया, एक छोटा क्यू कॉलम और नीचे एक समरी सेक्शन। क्लास के दौरान मेन एरिया में नोट्स लो, उसके बाद की टर्म्स, क्वेश्चंस या मेन आइडियाज लिखने के लिए क्यू कॉलम का यूज करो। फाइनली समरी सेक्शन में मेन पॉइंट्स को समराइज करो। दूसरी मेथड्स में माइंड मैपिंग और आउटलाइनिंग शामिल है। आपके लर्निंग स्टाइल के लिए सबसे अच्छा क्या वर्क करता है, यह जानने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। सेक्शन 7, क्राफ्टिंग योर स्टडी सैंक्चुअरी, एनवायरनमेंट मैटर्स।
इमेजिन करो कि आप एक नॉइजी, क्लटर्ड रूम में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक क्वाइट स्पेस ढूंढो जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकें। अपने फोन को ऑफ कर दो, नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर दो और अपने फैमिली या रूममेट्स को बता दो कि आपको कुछ देर के लिए अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम चाहिए। आई स्ट्रेन से बचने के लिए एडिक्वेट लाइटिंग हो, यह इंश्योर करो। नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर यह पॉसिबल नहीं है तो एक वार्म एडजस्टेबल लाइट वाले डेस्क लैम्प का यूज करो। एक कंफर्टेबल चेयर में इन्वेस्ट करो जो गुड पोस्चर को सपोर्ट करे। एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस क्रिएट करने की थोड़ी सी एफर्ट आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। सेक्शन 8 टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। हर मिनट को काउंट करो। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जिसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सोशल कमिटमेंट्स के बीच पढ़ाई के लिए इनफ टाइम निकालना चैलेंजिंग हो सकता है। एक इफेक्टिव टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स के फोकस्ड वर्क के लिए टाइमर सेट करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करो, फिर 15 से 20 मिनट्स का एक लॉन्गर ब्रेक लो। एक और हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है टाइम ब्लॉकिंग। अलग अलग टास्क्स के लिए टाइम के स्पेसिफिक ब्लॉक्स स्केड्यूल करो, जिसमें पढ़ाई करना, क्लासेस अटेंड करना और रिलैक्सिंग करना भी शामिल है। अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क्स पर पहले फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट में मास्टर करके आप ज्यादा अकम्प्लिश कर पाओगे और स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाओगे। सेक्शन 9 फ्यूलिंग योर ब्रेन, हेल्थ और वेलबींग। इमेजिन करो कि आप प्रॉपर फ्यूल या स्लीप के बिना मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं होगा, है ना? यही प्रिंसिपल पढ़ाई पर भी लागू होता है। आपके ब्रेन को बेस्ट तरीके से फंक्शन करने के लिए प्रॉपर नरिशमेंट और रेस्ट की जरूरत होती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट खाओ। दिन भर में खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहो। प्रॉपर्ली स्लीप लो। हर रात 7 से 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेने का एम करो। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज सफर करती हैं, जिससे फोकस करना और इंफॉर्मेशन रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि ब्रिस्क वॉक या थोड़ी बहुत लाइट स्ट्रेचिंग भी ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकती है और आपके मूड को बूस्ट कर सकती है। सेक्शन 10 माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। अपनी शांति ढूंढो। पढ़ाई स्ट्रेसफुल हो सकती है, खासकर जब एग्जाम्स पास आ रहे हों। स्ट्रेस आपकी मेंटल क्लैरिटी को खराब कर सकता है और फोकस करना मुश्किल बना सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपको स्ट्रेस मैनेज करने और आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। हर दिन कुछ मिनट्स निकालकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो या लेट जाओ। अपनी आईज बंद करो और अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। हर इनहेल और एक्सहेल के सेंसेशन को नोटिस करो। अगर आपका माइंड वॉन्डर करे तो उसे जेंटली वापस अपनी ब्रेथ पर लाओ। यहाँ तक कि कुछ मिनट्स की डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी स्ट्रेस को हैंडल करने और फोकस्ड रहने की आपकी एबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। सेक्शन 11 कंक्लूजन। इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपकी जर्नी। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के थ्रू इस जर्नी के एंड तक पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेशंस। आपने एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, मेमोरी टेक्निक्स, नोट टेकिंग मेथड्स, एक कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करने, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, हेल्थ और वेलबीइंग की इंपॉर्टेंस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के बारे में सीखा है। याद रखें कि पढ़ाई के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इस एसे में बताई गई टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और ढूंढो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या वर्क करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप के साथ पेशेंट रहें और प्रैक्टिस करते रहें। डेडिकेशन और सही टूल्स के साथ आप अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने पूरे लर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। एक ज़्यादा इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट लर्नर बनने की आपकी जर्नी के लिए गुड लक।